नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने RS एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, यह क्लास आपके SSC GD 2024 के एग्जाम्स को लेकर बनाई गई है, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों क्लास को आप पूरी देखिएगा, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, उसमें पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम भारतीय फिल्म कब बनाई गई थी। साथियों, आप लोगों को बताना है जो भारत में सर्वप्रथम भारतीय फिल्म बनाई गई थी वह कब बनाई गई थी। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय फिल्म भारत में सबसे पहले कौन बनाई गई थी, 1913 ईस्वी में साथियों बनाई गई थी, जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, 1913 ईस्वी में बनाई गई थी, जिसका नाम फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, याद रखेंगे। जो भारत में सर्वप्रथम भारतीय फिल्म बनाई गई थी वह राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी। ठीक, कौन बनाई गई थी साथियों, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, कब बनाई गई थी साथियों, यह 1913 ईस्वी में बनाई गई थी। इसके जो डायरेक्टर थे साथियों वह फाल्के साहब थे। ठीक है, कौन थे, फाल्के साहब, जिनके नाम पे साथियों जो फिल्म पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के, उन्हीं के नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जो सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, उनके डायरेक्टर फाल्के थे, उन्हीं के नाम पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्मों में दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 1913 में राजा हरिश्चंद्र सर्वप्रथम भारतीय फिल्म बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कि रिएक्टर स्केल किसकी तीव्रता को मापता है। तो साथियों आप लोगों को बताना है जो रिएक्टर स्केल होता है वह किसकी तीव्रता को मापता है। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिएक्टर स्केल किसकी, भूकंप की तीव्रता को मापता है साथियों। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता को मापता है रिएक्टर स्केल। ठीक है साथियों, जो भूकंप है उसको 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, 4 जोनों में बांटा गया है, जिस इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कौन कौन से जोन है। ठीक है, जो जोन है भूकंप के वह 4 जोन है साथियों। ठीक है, जो सेकंड से फिफ्थ तक जो सेकंड से स्टार्ट होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जोन। ठीक है, 4 जोन है जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। साथियों आप लोगों को बताना जो भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है वह इन ऑप्शंस में किसे जाना जाता है। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त को साथियों, समुद्रगुप्त को, सॉरी साथियों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त हैं जो, उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो साथियों आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है, जो संतोष ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है। यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल से। ठीक है, याद रखेंगे, फुटबॉल से जो संतोष ट्रॉफी का संबंध है। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो संतोष ट्रॉफी का संबंध है वह फुटबॉल से है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि यूनेस्को का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर, पेरिस में स्थित है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पेरिस कहाँ है साथियों, फ्रांस में, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, फ्रांस, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि वास्को डी गामा कालीकट बंदर समुद्र तट पर कब आया। साथियों जो वास्को डी गामा भारत आया था वह कालीकट समुद्र तट पर आया था, और वह क्वेश्चन में हमारे पूछ रहा है कि कब आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, 1498 ईस्वी में साथियों वास्को डी गामा समुद्र तट, कालीकट समुद्र तट पर भारत सर्वप्रथम आया था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था और वह किस समुद्र तट पर आया था। तो याद रखेंगे, कालीकट समुद्र तट पर वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, कब आया था, 1498 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका साथियों कि भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम पनडुब्बी कौन थी। साथियों जो भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम पनडुब्बी थी उसका नाम था
चक्र। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। जो चक्र पनडुब्बी थी वह भारतीय नौसेना में प्रथम शामिल होने वाली प्रथम पनडुब्बी थी। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो चक्र थी पनडुब्बी थी वह प्रथम पनडुब्बी थी जो भारतीय सेना में प्रथम बार शामिल हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पिंपरी निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों जो पिंपरी है वह निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, हमारे क्वेश्चंस में यह पूछ रहा है। ठीक है साथियों, यह क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है साथियों, जो पिंपरी है वह पेंसिलिन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे। पिंपरी है जो वह पेंसिलिन फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। साथियों याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, पेंसिलिन फैक्ट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। साथियों जो सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था वह कौन था, आपके क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। तो साथियों हड़प्पा जो है वह सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल है। ठीक है, याद रखेंगे हड़प्पा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो हड़प्पा स्थल है वह सबसे पहले हड़प्पा कालीन में हड़प्पा स्थल खोजा गया था। अगला क्वेश्चन आपका साथियों है क्वेश्चन नंबर 10 है कि टिहरी बांध है वह किस नदी पर स्थित है। साथियों जो आपको बताना है कि जो टिहरी बांध है वह किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। टिहरी बांध जो वह भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है। साथियों जो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है इन ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर काला सागर है या मृत सागर है या कैस्पियन सागर है, या यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों आप लोगों को बताना है जो सबसे गहरा स्थल है पृथ्वी पर वह है मृत सागर या डेड सी है। ठीक है, याद रखेंगे कौन है, डेड सी मृत सागर साथियों पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। ठीक है, यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मृत सागर पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि देश के एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज को नियमित कौन करता है। साथियों जो देश का एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज होता है उसको उसका जो नियमन करता है वह साथियों इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन करता है। यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर होएगा सेबी है जो वह स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करता है। ठीक है, याद रखेंगे, जिसे शेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका सी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। क्या सेबी है वह स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करता है साथियों। ठीक है, और याद रखेंगे जो सेबी का फुल फॉर्म है वह साथियों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे, जिसे सेबी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका साथियों 13 नंबर है पृथ्वी का बीबी का मकबरा है वह साथियों कहाँ स्थित है। आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर होएगा बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, औरंगाबाद। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे बीबी का मकबरा है वह औरंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कि दाचिंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। साथियों जो दाचिंगम अभ्यारण्य है वह किस राज्य में स्थित है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर होएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में साथियों दाचिंगम अभ्यारण्य स्थित है। जो दाचिंगम अभ्यारण्य है वह साथियों जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूछा गया है कि बेना है जो वह किस नदी के किनारे बसा हुआ। साथियों जो बेना शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है। यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर होएगा डैन्यूब नदी के किनारे बेना शहर बसा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे डी ऑप्शन साथियों आपका राइट हो जाएगा, डैन्यूब जो नदी है उसके किनारे बेना शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कि तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ स्थित है। साथियों तो आपको बताना है जो तजाकिस्तान की राजधानी है वह कहाँ स्थित है। आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर होएगा तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, दुशांबे। ठीक, याद रखेंगे दुशांबे साथियों तजाकिस्तान की राजधानी है। ठीक, याद रखेंगे यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तजाकिस्तान की जो राजधानी है वह दुशांबे है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं।
साथियों आप लोगों को बताना है जो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापते हैं किस उपकरण से या किस यंत्र से हम मापते हैं। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्टियोमीटर से, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक्टियोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापते हैं, यहाँ याद रखेंगे। सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है वह साथियों एक्टियोमीटर होता है, जिसे एक्टियोमीटर कहते हैं। यहाँ पर साथियों ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसकी तीव्रता मापते हैं? सूर्य की किरणों की। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। साथियों जो औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र स्थित है वह साथियों लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि कपिल वस्तु किससे संबंधित है। साथियों को आप लोगों को बताना जो कपिल वस्तु स्थान है वह किससे संबंधित है। यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर बताना, आपको इन ऑप्शंस को पढ़ना है और बताना है कि भगवान बुद्ध से या भगवान महावीर से, सम्राट अशोक से या कृष्णदेव राय से। साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो कपिल वस्तु स्थान है वह भगवान बुद्ध से संबंधित है, ठीक है, याद रखेंगे। आपको क्वेश्चन में साथियों एक और क्वेश्चन बताना है इसमें कि जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, ठीक है। उनका जन्म हुआ था वो साथियों वह लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। जन्म जो हुआ था वह साथियों लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपका पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने गोद हड़प की नीति कि सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था। साथियों जो डलहौजी ने गोद हड़प की नीति अपनाई थी उसमें सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा सतारा राज्य को, ठीक है, याद रखेंगे। जो गोद हड़प नीति थी उसमें सबसे पहले सतारा राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा था, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सतारा राज्य को, ठीक है। साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।